बढ़ते हैं आगे। मनोज वाजपेयी स्टारर फिल्म घूसखोर पंडित विवादों में फंसी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर नीरज पांडे की फिल्म के टाइटल को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि किसी समाज के एक वर्ग को इस तरह से नाम से क्यों बदनाम किया जा रहा है। कोर्ट ने अब जब ये कहा है तो ऐसे में अब कुछ ग्राफिक्स है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम बताएंगे कि आखिरकार ऐसा कोर्ट को क्यों कहना पड़ा है, क्योंकि घूसखोर पंडित जब से ये फिल्म का टीजर सामने आया उसके बाद से ही सवाल उठने लगा है। लगातार विरोध भी किया जा रहा है। एक वर्ग ये कह रहा है कि सनातन को ये बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि पंडित कहीं ना कहीं सनातन का प्रचार करते हैं और अगर पंडितों को ही कर दिया जाएगा बदनाम तो सनातन अपने आप बदनाम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सख्त है और अब जो ये घूसखोर पंडित है वो फंसती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है। ये कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किसी समाज को नीचा दिखाने के लिए करेंगे तो इसकी अनुमति नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जी हाँ, आप किसी समाज के हिस्से को ऐसे शब्दों से क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं, ये बात भी कहा गया। फिल्म का टाइटल नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ लगता है, ये बात भी कही गई कोर्ट में। हलफनामा दाखिल करें और बताएं फिल्म किसी भी समाज या वर्ग का अपमान नहीं करती। जब तक फिल्म का नाम नहीं बदला जाएगा फिल्म रिलीज करने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, तो ये तमाम बातें जो है सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और फिल्म मेकर नीरज पांडे से घूसखोर पंडित टाइटल पर सफाई मांगी और उनसे कहा कि वो कोर्ट को बताएं कि वो इसे नया नाम देने का प्रस्ताव कर रहे हैं। कोर्ट ने बिना लाग लपेट की बात की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नाम अक्सर पब्लिसिटी के लिए चुने जाते हैं ताकि विवाद हो। और अब कुल मिलाकर जब विवाद हो रहा है तो देखना यह है कि इस विवाद के बाद क्यों गहराया है विवाद, ये भी अब आप समझिए। आखिरकार इस विवाद के गहराने के पीछे की वजह क्या है। फिल्म का नाम, सबसे बड़ी बात तो यही है कि फिल्म का जो नाम है वो घूसखोर पंडित रखा गया है। अनाउंसमेंट के बाद से ही विरोध लगातार जारी है। जी हाँ, पंडित शब्द आमतौर पर धार्मिक विद्वान या पुजारी के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, और आपको बता दें कि पंडित शब्द को घूसखोर जैसे नकारात्मक शब्द के साथ जोड़ने पर लोगों की नाराजगी नजर आई है। फिल्म के नाम को लेकर देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किए गए। एक राज्य नहीं, दो राज्य नहीं, बल्कि कई राज्यों में फिल्म मेकर पर पूरे समुदाय की छवि को धूमिल करने की कोशिश का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि देखते ही देखते फिल्म के नाम ने धार्मिक और सामाजिक विवाद का रूप जो है वो ले लिया। फिल्म के टाइटल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सवाल उठाए। बीएसपी मायावती ने भी फिल्म को जातिवादी बताते हुए बैन करने की मांग की है। तो कुल मिलाकर आपको बताएं कि जो ये अब मांग की गई है, विवाद होने के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि घूसखोर पंडित टाइटल हिंदू पुजारियों और एक खास समुदाय की इमेज को नुकसान पहुंचाता है और यह सामाजिक और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ हो सकता है। याचिका में फिल्म को रिलीज और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्ती दिखाते हुए फिल्म का नाम बदलने तक फिल्म की रिलीज को रोक लगने की बात कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान यह तय होगा कि फिल्म का नाम बदला जाएगा या नहीं और क्या फिल्म की रिलीज पर रोक लगेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है और उसी दिन यह तय होगा कि आखिरकार इस फिल्म का भविष्य क्या होना है। और कुल मिलाकर इस फिल्म ने जिस तरीके का विवाद शुरू किया है, देखना यह है कि आखिरकार नाम बदलकर रखा क्या जाएगा। तो घूसखोर पंडित जो है ये फिल्म जब से नाम इसका सामने आया, जब से इसका टीजर सामने आया, तब से ही विवाद जो है वो लगातार सामने आया और विवादों में ये फिल्म जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि फिल्मों का इस तरीके से सामने आना और फंसना कोई नई बात है नहीं। अगर आप देखें तो अब काफ़ी समय से ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बार फिर से यहाँ पर आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर जो स्थिति है वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दी गई है कि नाम बदलिए और तभी ये रिलीज हो पाएगी।